जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है। सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है, और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है, और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापस कच्चा भी हो जाता। वो दुनिया में एक ही फल है, और वो बेल का फल। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है बेला, क्या बोलते हो उधर पे? बेली बोलते हो ना। बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो। तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई, और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब? जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो, और बेलपत्र को तुमने खोला, अब भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित करता हूँ, वापिस रख ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो, और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है, तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है। ये मेरी की अखंडता है। तो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। जैसे सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण। शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना, और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना, दबा लेना, और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिएगा। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं एक लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर
जमीन का स्पर्श कर कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यहीं दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जगह जहां डिप्रेशन आए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना, धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव